हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से। दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष एक नया औषधि का पौधा लेकर आया हूँ। उसके विषय में बात करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया वो करें और सब वीडियो का नोटिफिकेशन लेके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का विषय दोस्तों हमारा है मरुआ का पौधा। ये दोस्तों कई नामों से पुकारा जाता है, इसको बोला जाता है, लोग बाग जानते हैं। जिसे बन तुलसी भी कहा जाता है, मरवा भी कहा जाता है, मरुआ भी कहा जाता है, मरुतक भी कहा जाता है और गंध पत्र भी कहा जाता है। यह तुलसी प्रजाति का है और तुलसी की तरह ही देखने में पौधा लगता है। जैसे तुलसी पे मंजीरी आती है, उसी प्रकार इस पे भी मंजीरी आती है। जो इसके बीज होते हैं मंजीरी के, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो वह फूल जाते हैं, चिपचिपे बन जाते हैं। जैसे ये सब गुल की दाने को अगर हम पानी में डाल दें तो वह फूल के ज़्यादा फूल जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ये होता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके बीज जो होते हैं वह काले रंग के होते हैं। और ये मरुआ जो होता है दोस्तों, दो प्रकार का पाया जाता है, जैसे काला मरुआ और सफ़ेद मरुआ। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें से एक गंध निकलती है, एक स्मेल निकलती है जो काफ़ी सुगंधित होती है। लेकिन जो कीटनाशक होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई या और भी कीटाणु हैं, वह इनकी गंध से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इत्यादि जो परजीवी कीटाणुओं से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, उन इन्फेक्शन से ये मरुआ का पौधा हमें बचा सकता है। क्योंकि इसकी गंध वह सहन नहीं कर सकते और वह घर छोड़कर या कहीं से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा घर स्वच्छ रहता है। और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है इस पौधे से कि घर में एक सुगंधित वातावरण बना रहता है। अगर दोस्तों हम इसकी गुण की बात करें तो ये खाने में चरपरा होता है, कड़वा, रूखा और रुचिकर होता है और तीखा भी होता है। गर्म है ये तासीर में और हल्का है ये। पित्तवर्धक है ये। कफ व पित्त का नाशक है और विष को नाश करने वाला है, कृमि को नाश करने वाला है दोस्तों। इन सब को नाश करता है ये। और अगर आयुर्वेद के वैद्यों के और हकीमों के हिसाब से भी देखा जाए तो इसके मरुआ के रस से या मरुआ के लुगदे में रख के तांबे को भी भस्म करा जाता है, जो बहुत एक उच्च कोटि का तांबे की भस्म बनती है, जो नामर्दी में बहुत अच्छा काम करती है। ये विषय एक दूसरा है दोस्तों भस्म बनाने का। इस विषय पे फिर कभी हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ इसके औषधीय प्रयोग पर ही बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा जो होता है एक पौष्टिक होता है, जो खाने में हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और विषाणु रोधी होता है, जीवाणु रोधी होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो ये हमारे कई बीमारियों में हमें लाभ पहुंचाता है, जैसे गठिया का दर्द, कुष्ठ रोग, सूजन, पेचिश, खूनी दस्त, टीबी जिसे क्षय रोग बोला जाता है, पेट दर्द, औरतों का मासिक धर्म अनियंत्रण होना, चोट का दर्द, मोच का दर्द, पेट में कब्ज़, यह सब इन बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करता है और आप इसका प्रयोग करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला दोस्तों हम चलते हैं गठिया की तरफ। गठिया दोस्तों, जैसे कि वात के प्रकोप बढ़ जाने के कारण जिन माताओं बहनों या बुज़ुर्गों के जॉइंटों में, घुटनों में, कहीं भी जो जॉइंट होते हैं उसमें अगर हवा भर जाती है, वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, उस जगह पे सूजन हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को गठिया का दर्द कहा जाता है। तो उस अवस्था में उसमें आप मरुए के पत्तों का सोरस निकाल कर उसका आप सेवन करें, या आप इसके पूरे पंचांग का 20 ग्राम की मात्रा में इसमें उबाल कर इसका क्वाथ बनाएं। क्वाथ बनाने के बाद आप दिन में 2 बार सेवन करेंगे तो आपको गठिया की बीमारी में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और आपकी जो गठिया की वजह से सूजन है, पैरों में चलने फिरने में दिक्कत होती है, मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो उसमें काफ़ी आपको अच्छा प्रभाव देखने को, लाभ देखने को मिलेगा।
एक जैसे दर्द है दोस्तों, दर्द में भी सोरस का आपको मान लो सर दर्द है, तो सर दर्द में भी आप इसको सोरस का या इसके पत्तों का आप चटनी सी बनाएं, थोड़ा इसको पीस कर, और आपके जिस हिस्से में आपके सर में दर्द है वहाँ आप लेप करेंगे तो आपके सर के दर्द में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा, आपका सर का दर्द भी चला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका है एक कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है जिसमें हाथ पर गलना शुरू हो जाते हैं, जो एक सफ़ेद दाग भी होते हैं, तो उसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग में भी आप इसके सोरस निकालें इसका, और उसका जहां आपको परेशानी है उस स्थान पर इसका लेप करेंगे तो ये जीवाणुओं को, विषाणुओं का नाश करेगा और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और सूजन जैसे कहीं भी आ रही है दोस्तों, चोट लगने के कारण आ रही है, या मोच लगने के कारण आ रही है, या आपके लीवर में सूजन है, या आपकी किडनी में सूजन है, कहीं भी शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में अगर सूजन है तो आप इसके पंचांग को उबालकर आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। और अगर आपके भारी हिस्से में सूजन है तो वहाँ उसको बफरा भी दे सकते हैं। तो सूजन वाली जगह पर आप देंगे, या भाप के जैसे भाप दी जाती है, तो उससे में भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों, और आप इससे लाभ ले सकते हैं। एक इसका प्रयोग दोस्तों ये है पेचिस में, जैसे कि आँव आती है पेट में, बच्चों के साथ में भी आती है, बड़ों के साथ में भी आती है, जिसमें आदमी खाना पीना खाता है, लीवर इन्फेक्शन की वजह से वह खाना पचता नहीं है और आँव आती है, जो हमारा मिनरल्स होते हैं वह टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो एक इस पेचिस में भी आप पत्तियों को उबालकर पेट पर लगाएं, या मसल कर उनको पत्तियों को हाथ से मसलें, और जहां आपने पेट पे मालिश करें और हल्की सी उस पर सिकाई कर दें गर्म कपड़े से, तो कर देंगे तो उसको आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। खूनी दस्त में दोस्तों, खूनी दस्त होने के लिए पत्तियों का काढ़ा पिलाने से सुबह शाम खूनी दस्त में भी बहुत अच्छा लाभ देखा जाता है। और जिन भाइयों को या किसी भी व्यक्ति को टीबी की दिक्कत है, क्षय रोग की दिक्कत है, जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें आप 5 ग्राम की मात्रा में रस सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपके कफ रोगों में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। क्षय रोग में, आपके टीबी के रोग में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। पेट दर्द में दोस्तों आप पत्तियों व बीज का चूर्ण गर्म पानी से लेंगे तो आपके पेट के दर्द में भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। औरतों के मासिक धर्म में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मासिक धर्म में होने पर उनके काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है, तो ऐसी अवस्था में 20 ग्राम क्वाथ बनाएं और नियमित सेवन करने से उनके मासिक धर्म में, रजो धर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है दोस्तों। चोट दर्द में भी दोस्तों किसी कारण से भी चोट लग जाती है शरीर पे, कहीं किसी भाग पे भी लग जाती है, तो ऐसी अवस्था में आप मरुआ के पत्ते लें और उसके बीज लें। इन दोनों को तिल के तेल में आप सिद्ध करें, पकाएं। जब वह बीज जल और पत्ते जल जाएं तो उस तेल को निकालकर आप अपने चोट वाले, दर्द वाले स्थान पर मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कब्ज़। अगर कब्ज़ हो रही है आपके पेट में तो 20 ग्राम का आप क्वाथ बनाएं, 20 ग्राम क्वाथ लें और पानी से आप इसका सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपके कब्ज़ में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों मरुआ के फ़ायदे तो बहुत अत्यधिक हैं, तो इसके जहाँ एक और फ़ायदे भी हैं तो वहाँ एक और इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान दोस्तों ये है कि इसके अधिक सेवन से आपको दस्त लग सकते हैं, तो इसका एक उचित मात्रा में ही आप सेवन करें तो जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मरुआ घर में लगाने से सांप, कीड़े मकोड़ों और मच्छर नहीं आते हैं, तो इससे वातावरण भी स्वस्थ रहता है। इसके पत्ते दोस्तों, इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, ये तो आप सब जान ही चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक करें और इस पौधे से दोस्तों फ़ायदा उठाएं। इसके पौधे की अगर हम बात करें तो इसके पत्ते चिकने होते हैं, नुकीले होते हैं और इसके फूल होते हैं सफ़ेद रंग के आते हैं और झुंडों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब से आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।